नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं बात करूंगा एक ऐसे डाउट पर जो बहुत सारे लोगों का कॉमन डाउट है। जैसा कि आप देखते हैं कि आप लोग जो कमेंट करते हैं, जो डाउट आते हैं, जो भी दिक्कतें होती हैं, उन पर मैं कोशिश करता हूं समय समय पर वीडियो बनाऊं, जिससे आप लोगों का वो डाउट क्लियर हो सके। तो आगे चल के भी जो भी आपके डाउट हों आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वो मुझे डाउट मिल जाता है, मैं उसको देख लेता हूं, तो बिल्कुल कोशिश रहती है कि उसको सॉल्व करूं, या तो ऑन द स्पॉट सॉल्व कर देता हूं, या फिर उस पर एक कॉमन लोगों का ज़्यादा डाउट होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर एक जो कॉमन डाउट मुझे देखने मिला है, ये बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर राजस्थान वालों के नंबर ज़्यादा क्यों आ रहे हैं। जैसा कि आप एग्ज़ाम दे के निकलते हैं एग्ज़ाम सेंटर से, तो आप पूछते हैं, जो रिपोर्टर हैं वो बात करते हैं, आप ही अपने अगल बगल वालों से बात करते हैं, तो पता चलता है कि उनके 125 नंबर है, 120 नंबर हैं। और जब स्टेट पूछा जाता है तो राजस्थान से हैं या यूपी से हैं। और एमपी वालों की अगर बात करें तो उनके उतने मार्क्स नहीं आ पाते हैं। देखिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि एमपी वाले स्कोर नहीं कर रहे हैं। एमपी वाले भी प्रॉपर स्कोर कर रहे हैं, जितना वो लोग कर रहे हैं। उनसे ज़्यादा भी कर रहे हैं, उनसे कम भी कर रहे हैं, दोनों चीज़ें हैं। तो स्कोर उनके ज़्यादा करने का मतलब ये नहीं है कि वो ज़्यादा पढ़ते हैं या ज़्यादा होशियार हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है। अब इसकी मेन वजह क्या है, इस पर हम आज बात करेंगे। पूरे डिटेल में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि मेन रीज़न क्या है। अब स्टूडेंट ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि सर क्वेश्चन का जो एग्ज़ाम का लेवल आ रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि नासा में ले जाने वाले हैं या वैज्ञानिक बनाने वाले हैं, और पता नहीं क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या एग्ज़ाम बना रहे हैं, कैसे क्वेश्चन दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कमेंट आती हैं कि सर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इस पर कुछ आवाज़ उठाएं या ऐसा करें, कुछ करें। तो इन सब पर मैंने सोचा कि एक छोटा सा आपको वीडियो बनाऊंगा। इससे हो सकता है कि बहुत हद तक आपको इससे एक आइडिया लगेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, राजस्थान वाले ज़्यादा स्कोर क्यों कर रहे हैं। तो इस पर हम बात करते हैं। अब देखिए, दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पर जो मेन रीज़न उसका। सबसे पहला तो रीज़न क्या है, सिलेबस। क्लियर है, सिलेबस कैसा सिलेबस। अब सिलेबस तो आपको लगेगा सर सिलेबस तो हमें भी वही है और उनके लिए भी वही है। बिल्कुल, आपके लिए भी वही है, उनके लिए भी वही है। लेकिन अगर हम बात करें जो सिलेबस है एमपी टेट का, उसका जो लेवल है वो बिल्कुल लो रखा गया था। क्लियर है, सिलेबस का जो लेवल था वो कैसा बताया गया है आपके नोटिफिकेशन में, उसके हिसाब से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल 80 के ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे, जो लेवल एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन में आपको आया था। और इसका जो एग्ज़ाम का लेवल आ रहा है वो कैसा है आपका, इसके सिलेबस के हिसाब से हाई है। क्लियर है, सिलेबस के हिसाब से एग्ज़ाम का लेवल हाई आ रहा है। तो यहाँ से आपको ये लगेगा सर वो तो राजस्थान वालों के लिए भी हाई होगा फिर। तो देखिए, एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो राजस्थान के लोग हैं उनका एग्ज़ाम होता है वहाँ पर रीट का। तो रीट का जो सिलेबस है वो जो आपका एमपी टेट 2022 का एग्ज़ाम आ रहा है उसके सिलेबस से मैच करता है। मतलब सिलेबस का मतलब उसके एग्ज़ाम लेवल से मैच करता है। क्लियर है, तो उनको जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यही है कि उनका जो सिलेबस है वो आपके एमपी टेट 2022 में जिस लेवल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस लेवल को वो मैच करते हैं। तो एक उनको ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि वो इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आ पा रहे हैं, क्योंकि उनकी तैयारी उस लेवल की है। और आपको जो सिलेबस दिया गया था वो थोड़ा लो लेवल का सिलेबस था। उसमें उतना वो क्वालिटी नहीं थी सिलेबस में, ना तो उतनी चीज़ें डिस्क्लोज हुई थी उसमें, उनने ओपन की थी कि कैसा हम पेपर बनाएंगे। ये सारी चीज़ें कब पता चलती हैं, जब 5 मार्च को आपका पहला पेपर होता है, तब वहाँ से सारी चीज़ें पता चलती हैं कि आपको अंतरिक्ष से क्वेश्चन आ रहे हैं या कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन घुमा रहे हैं, और मैथ का लेवल क्या आ रहा है। तो इन सब पे 5 मार्च से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, और उसके बाद कमेंट आने स्टार्ट होते हैं कि सर ऐसा क्यों, ये सब चीज़ें आती हैं। तो मेन उनका एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि सर उनका सिलेबस जो है वो क्या है, एमपी टेट के 2022 के अकॉर्डिंग है। अब आपको लगेगा उनने भी तैयारी उसी की है, मैंने भी तैयारी उसी की है, और उनने 2 साल पहले आपको भी सिलेबस पता चल गया था, 1 साल पहले। तो आपको लगेगा सर मैंने तैयारी की है, पूरा पढ़ा है जितना उनने पढ़ा है, फिर भी मेरे स्कोर नहीं कर पा रहा है, या मेरे स्कोर उतने अच्छे नहीं आ रहे जितना मैं उम्मीद करके गया था, या जितना मेरे घर वाले उम्मीद कर रहे थे कि आपका स्कोर इतना आना चाहिए। तो इस पर भी मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि आपने उनके बराबर पढ़ाई की है, उसके बाद भी आपके नंबर क्यों नहीं आ रहे। क्लियर है, तो चलिए हम आगे बढ़ते। पहला पॉइंट तो उनका ये प्लस पॉइंट क्या है कि उनका जो सिलेबस है रीट का वो आपके एमपी टेट 2022 के एग्ज़ाम लेवल से मैच करता है। दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, रेगुलर एग्ज़ाम। रेगुलर एग्ज़ाम का क्या कॉन्सेप्ट है ये। अब जैसे आप जानते हैं आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो कब हुआ था, 2011-12 के समथिंग हुआ था एग्ज़ाम। तो तब से लेकर 10 साल बाद आपका 2022 में एग्ज़ाम होता है। क्लियर है, तो आप जानते हैं कि 10 साल बाद अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो कंडीशन क्या होगी और क्या आप उतना बेहतर कर पाएंगे।
अगर आपका प्रॉपर रेगुलर एग्ज़ाम चलता, हर साल एग्ज़ाम होता, तो सिंपल सी बात है कि एक आपका रूटीन होता, एक आपकी रेगुलरिटी होती और आप वहाँ से बेहतर परफॉर्मेंस कर पाते और नंबर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाते उसमें। लेकिन अगर हम रीट की बात करें तो रीट वालों का एग्ज़ाम हर साल होता है, तो ये क्या है, बिल्कुल रेगुलर हैं यहाँ से। तो रीट वाले रेगुलर हैं, इसलिए उनकी हैबिट है वो चीज़ एग्ज़ाम देने की, एग्ज़ाम फेस करने की। और दूसरा है उनका वो सिलेबस, वो लेवल का सिलेबस है उनका। तो मेन इंपॉर्टेंट ये है कि सिलेबस समान पढ़ने के बाद भी उनको जो बेनिफिट मिल रहा है वो मिल रहा है उनकी रेगुलरिटी का। रीट की रेगुलरिटी वहाँ पर उनको सबसे बड़ा बेनिफिट दे रही है और इस वजह से वो स्कोर को ज़्यादा कर पा रहे हैं। अब एमपी वाले भी स्कोर उनसे ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एमपी वाले स्कोर नहीं कर पा रहे। बिल्कुल दोनों चीज़ें हैं, एमपी वाले उनसे ज़्यादा भी कर रहे हैं, कम भी कर रहे हैं। लेकिन जो एक मेजर पार्ट है जिनके स्कोर 70, 80, 90 के बीच रह जा रहे हैं या 100 से नीचे रह जा रहे हैं, इनकी हम बात करें कि जो 100 से नीचे रह जाते हैं उन पर हम बात कर रहे हैं। उनको लगता है कि सर, बहुत सारे लोग हैं जिनके कमेंट मुझे आते हैं कि मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में पेपर सारा सॉल्व हो गया था, उसके बाद सबमिट करने वाला था तो मैंने देखा कि मेरा एग्ज़ाम मतलब 120 नंबर आएंगे, मुझे लगा था ऐसा। लेकिन जैसे ही सबमिट उठा तो मेरे 90 सबमिट किया तो 95 नंबर थे या 105 नंबर थे, 102 नंबर थे, ऐसे कुछ नंबर आए। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो गया इसमें? और इन सब चीज़ों पर बहुत सारे डाउट थे लोगों के, तो मैंने उसी के हिसाब से आपको वीडियो बनाया है एक छोटा सा। तो दूसरा तो पॉइंट क्या है उनका, रेगुलरिटी का होना, जिसका उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। क्लियर है? तो ये चीज़ें सारी हो रही हैं यहाँ पर, जिनसे आपके मार्क्स उनसे कम रह जा रहे हैं या उनके बराबर रह जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो दो डिफरेंस बनाती हैं इन चीज़ों में। तो आप उम्मीद करते हैं यहाँ से बहुत सारी चीज़ें समझ गए होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये सिलेबस और एग्ज़ाम की रेगुलरिटी के ना होने का ही रिजल्ट है, बाकी और कुछ भी नहीं है। आप भी उनके बराबर मेहनत किए हैं, आपने भी उनके बराबर पढ़ा है, आपकी तैयारी भी उसी लेवल की, सब चीज़ें हैं। लेकिन उसके बाद भी दो जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं, पहला तो सिलेबस और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट है रेगुलरिटी। रेगुलर एग्ज़ाम का ना होना सबसे बड़ा इफेक्ट हो रहा है आपके एग्ज़ाम पर। क्लियर है? अगर ये एग्ज़ाम रेगुलर चलते तो बिल्कुल आपका सिलेबस भी अपडेट होता, क्योंकि 2012 से अब तक अपडेट नहीं हुआ। हर साल अगर ये एग्ज़ाम चलते रहते आपके तो हर साल लेवल बढ़ते रहता और आपकी तैयारी भी उस लेवल से बढ़ती रहती और आप यहाँ पर बेहतर परफॉर्मेंस कर पाते। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं एग्ज़ाम में। तो आपको यहाँ से उम्मीद नहीं तोड़नी है, आपको निराश नहीं होना है, आप कंटिन्यू तैयारी में लगे रहें। आपको एग्ज़ाम का लेवल पता चल गया है तो बहुत जल्द एक अनाउंसमेंट हो चुकी है कि 10,000 वैकेंसी फिर से आने वाली हैं आपकी। तो उसके लिए आप तैयारी में लगे रहें, तैयारी में जुटे रहें। जो भी चीज़ें होंगी, जितना भी पॉसिबल होगा हम लोग से हेल्प करना हम लोग करेंगे उसमें। जो भी एग्ज़ाम का लेवल आएगा, जैसे आप देखते हैं कि जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे, मैं कोशिश करता हूँ उस हर टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आऊँ। आपके कमेंट आते हैं, मैं उन पर तुरंत वीडियो बनाता हूँ, जिससे आपको वो चीज़ें आसान हो सकें, आप उनको आसानी से कर पाएँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।